इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जानेंगे वह किताब पढ़ता है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के वाक्य में लास्ट वाला वर्ड चेक किया करो। अगर वाक्य लास्ट में ता है, ते है, ती है जैसे शब्द दिखे तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में कभी कभी एस ई एस लगा रहेगा, कभी नहीं लगा रहेगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही रीड्स। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो ही के साथ वर्ब में एस या ई एस लगा रहेगा, ही रीड्स अ बुक। अब आप देखो कि कब हम वर्ब में एस ई एस लगा सकते हैं और कब नहीं। इसके लिए ये रहा एक छोटा सा लिस्ट। वर्ब में एस ई एस हम तब लगा सकते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे, और जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे तो हम वर्ब में एस ई एस नहीं लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हम लोग 4 और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। मैं गाना गाता हूं, ये वाला सेंटेंस है पहला, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सिंग अ सॉन्ग। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। प्रिया काम करती है, प्रिया वर्क्स। अब इन चारों सेंटेंस में देखो सबसे पहले आया है सब्जेक्ट आई, यू, ही और प्रिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कभी कभी एस ई एस लगा रहेगा। आई के साथ सिंग, यू प्ले, ही के साथ देखो राइट, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, लेकिन यहां पर मैं बताया था कि ही, शी, इट या किसी नाम के साथ वर्ब में एस ई एस ऐड करेंगे तो ही राइट्स। और यहां पर प्रिया काम करती है, काम करने का इंग्लिश होता है वर्क, तो प्रिया वर्क्स। प्रिया एक नाम है तो वर्ब में एस ई एस लगा रहेगा। क्लियर है? और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मेट का वह किताब पढ़ता है का हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी जैसा फॉर्म कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस इसका हो जाएगा वह किताब नहीं पढ़ता है। तो नहीं, अगर इस तरह का सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं लिखना है अगर आपको, तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करना होगा। तो लेकिन यहां पर एक ही है तो ही के साथ डज नॉट का यूज करेंगे, ही डज नॉट रीड अ बुक, और कोई भी चेंज नहीं करना है। रीड्स भी नहीं लिखना है यहां पर। क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा, डस ही रीड अ बुक, एक क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही। अब आपके लिए टेस्ट है, रोहन स्कूल जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? रोहन गो टू द स्कूल या रोहन गोज टू स्कूल, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के बेसिक लेवल के वीडियोस मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रांसलेशन की बेस्ट बुक का लिंक मिल जाएगा, उससे आप खुद से ही ट्रांसलेशन सीख सकते हो। ऑल द बेस्ट।